नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सिस्टम क्या है और इस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये है दोस्तों, आपने नाम सुना हो कवच टिकास। ठीक है, इसका जो नाम है वो है टिकास, लेकिन इंडियन नाम जो है इसका कवच है दोस्तों। तो कवच कैसे काम करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, तो यही इसका जो है टाइटल रहेगा कि कवच क्या है और कवच कैसे काम करता है और कौन कौन से इक्विपमेंट जो है उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें अलग अलग चैप्टर के अलग अलग बहुत बड़ा एक विस्तार है इसका। पढ़ने बैठेंगे तो हर एक इक्विपमेंट के बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी हुई है, बहुत ज़्यादा जानकारी है। बट हम जो है केवल हमारे काम की चीज़ें याद रखेंगे नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, और कभी एग्जाम में जब पूछे जाए क्वेश्चन, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफिंग ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि कवच क्या है और कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं, क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस सिस्टम के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, टिकास ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। तो सबसे पहले टिकास है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि टिकास जो है, जिसका इंडियन नाम कवच है। तो कवच जिस प्रकार से रक्षा करता है हमारे शरीर की, या किसी भी चीज़ का कवच है वो हमारे सेफ्टी यानी रक्षा करता है यानी नुकसान पहुंचाने से। तो उसी प्रकार जब दो ट्रेनों के बीच में टकराव ना हो, दोनों ट्रेन जो है एक्सीडेंट ना हो, या दोनों ट्रेन जो एक आने वाली जाने वाली या साथ में चलने वाली या आगे पीछे चलने वाली किसी भी प्रकार की, या आजू बाजू में चलने वाली ट्रेनें हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट केस हो, ये सब टिकास जो है यानी कवच जो है इससे बचाता है। ठीक है, इसके अंदर किस प्रकार से कार्य करता है वो भी हम जानेंगे। तो ये है सिस्टम टिकास, जो ट्रेन के कोलिजन को रोकता है। ठीक है, टकराव को रोकता है दो ट्रेनों के बीच। तो चलिए हम जानकारी कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम यहाँ से। तो ये है, मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ कि सबसे पहले जो इक्विपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट हैं किस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है DMI। ठीक है, DMI क्या होता है इसके बारे में, तो ये इस टाइप का इक्विपमेंट जो है लगा रहता है। तो अब इसका मैं बता देता हूँ आपको। ये है ड्राइवर मशीन इंटरफेस यूनिट। ठीक है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस यूनिट जो टिकास का है, जो ड्राइवर के केबिन में जो है लगा रहता है, इसलिए DMI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। तो अगर पूरा एक ये आता है LP। ठीक है, LPOCIP। तो इसका भी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका है इंडियन रेलवे ड्राइवर मशीन इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो है टिकास, ये लोको पायलट के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये लोको पायलट के लिए है। तो ये तो एक सिस्टम है इसका। ठीक है, तो आप इसके बारे में जान चुके हैं। ये जो सिस्टम लगता है, ये एक डिस्प्ले है, यहाँ से इसमें सिग्नल वगैरह जो भी है उनको दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या सिग्नल मिला है और किस तरीके की जो है स्थिति पैदा हो रही है, वो सब यहाँ पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट जो है अगली स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों। चलिए दूसरी स्लाइड लेते हैं और नीचे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये किस तरीके का वर्क करता है। तो देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर सारी जो है जानकारी लिखी हुई है इस स्लाइड के अंदर कि क्या होता है और कहाँ क्या चीज़ इंडिकेट की हुई है, और इसका मतलब क्या है और क्या शो कर रहा है, वो सब के बारे में जो है
जानकारी मिलती है, इसमें दिखाई देगा। ये एक तरीके से जैसे मीटर की तरह एनालॉग मीटर होता है उस तरीके से, और आजू बाजू में जो भी इंडिकेशंस हैं वो दिखाए गए हैं। तो सबका कुछ न कुछ पैरामीटर जो है उसका सबका कुछ न कुछ मीनिंग है जो यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे RFID टैग है या जो भी है, नेक्स्ट RFID है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैसेज है, कॉन्टैक्ट मैसेज है, फंक्शन कीज हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये DMI वाला जो हम पढ़ रहे थे, ऊपर देख रहे थे DMI, ठीक है, ये वही DMI है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस फॉर इन द कैब डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल एस्पेक्ट द मूवमेंट अथॉरिटी ऑफ परमिसेबल स्पीड्स। तो परमिसेबल स्पीड का मूवमेंट जो है ये करता रहता है, किस तरीके से क्या है, तो ये इसमें सारी जानकारी जो है उसको मिलती है, किसको, LP लोको पायलट को, ठीक है। तो ये लोको पायलट के केबिन में जो लगा रहता है, इन लोको में जो लगा रहता है, ये वो डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डिवाइस किस तरीके का है, तो आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं दोस्तों, ये है RFID एंटीना। तो ये RFID एंटीना है दोस्तों, इस तरीके का, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख भी रहा है। तो ये RFID एंटीना है और ये RFID टैग है, ठीक है। ये एंटीना इससे जुड़ा रहता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब देखते हैं कि ये है लोको RF, ठीक है, यानी कि लोको RF एंटीना है जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसके ऊपर ये लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक एंटीना है, ठीक है। तो ये दो डिवाइस हैं जो ट्रेन की छत पर लगाए जाते हैं, इंजन की, यानी लोको। आप देख सकते हैं ये है RFID रीडर, ठीक है। RFID एंटीना जो हमने अभी देखा था, RFID टैग, और ये हमने अभी देखा था लोको RF जो एंटीना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, ये GPS एंटीना है, ठीक है, और ये GSM एंटीना है। ये GPS है तो GPS ट्रैक करता है, और ये GSM है, ठीक है, मोबाइल टाइप का एंटीना, GSM एंटीना। तो ये है, इस टाइप के होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कौन से एंटीना जो है लगे रहते हैं, किस तरीके से लोकेशन रहती है, किसकी कहाँ है। तो पहले हम इक्विपमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो है होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक होता है, ये क्या है, SM स्टेशन मास्टर के पास में इस टाइप का डिवाइस रहता है, ठीक है दोस्तों। ये SM OCIP, ठीक है, SMI यानी कि स्टेशन मास्टर इंटरफेस। स्टेशन मास्टर के पास में इस टाइप का इंटरफेस जो है लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है स्टेशन मास्टर का डिवाइस जहाँ पे तो चलिए आगे। इसमें लिखा है दोस्तों स्टेशन मास्टर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे, कम इंडिकेशन पैनल, ठीक है। तो उसे ऑपरेशन होगा, हाँ ठीक है, ऑपरेशन है दोस्तों। तो स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, तो इसलिए इसका पूरा नाम है SMN स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये इस टाइप का डिवाइस जो है स्टेशन मास्टर के पास में रहता है। ये RFID का टैग जो अभी हमने बताया, GPS एंटीना, ये वो है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा स्लाइड को कम कर लेते हैं। कम करने के बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है लोको कवच। जो लोको के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, यह HBL कंपनी का जो है लगा हुआ सिस्टम है, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे प्रॉपर्टी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लोको टिकास इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है। तो ये HPL कंपनी का लगा हुआ है। तो ये लोको कवच का ये सिस्टम है। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है इस तरीके से ये काम करता है। ये इसका एक समझ लो पावर सप्लाई सिस्टम है। ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है रहती है और उसको जानकारी भी रहती है। और नेक्स्ट आएगा, ये था लोको के लिए, जो लोको की इन्फॉर्मेशन जो है रखता है। एक होता है दोस्तों दूसरा जो नेक्स्ट है वो है स्टेशन का। ठीक है, तो ये मैं स्टेशन वाला भी बताऊंगा आपको। तो ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक स्लाइड मैंने दिखाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, इसमें सारी जानकारी जो है दी हुई है। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की भी, थोड़ा यदि आप समझ पा रहे हैं तो इससे समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी एक एक पिक्चर से आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन ये कवच का आर्किटेक्चर इस तरीके का है दोस्तों। तो थोड़ा समझिए ये काम कैसे करेगा। तो काम कैसे करेगा दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये SM रूम है, स्टेशन मास्टर रूम है ना। और ये है रिले रेक, जहाँ पे सारी रिले जो है लगी हुई है। ठीक है, सिग्नल डिपार्टमेंट जिसको मेंटेन करता है। और यहाँ टिकास का सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे थे वो टिकास का सिस्टम है। ठीक है, और ये हैं दोस्तों GSM और GPS एंटीना ए स्टेशन पे लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसकी क्लियर पिक्चर मेरे पास है, आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ जो ये एंटीना है ये लगे हुए हैं। ठीक है, जो इससे GPS एंटीना जो है, यानी जो टावर है, ये जो भी टावर लगाए हैं इसके द्वारा ये कनेक्ट होता है। और ये जो है ये अपना GPS जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है यहाँ इससे कनेक्शन इसका रहता है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट रहता है। दूसरा है ये जो है रेडियो टावर है ना, ये उसके बॉक्सेज लगे हुए हैं इस जगह पे। तो अब किस तरीके से देखिए इसकी जो सिस्टम है यहाँ से, तो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ आपको। तो जूम करके कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया दोस्तों, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। हाँ, बस इतना सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टिकास का सिस्टम है। यहाँ से एक लाइन जो यहाँ जा रही है और इससे ये कनेक्ट है, और इसी से फिर यहाँ इसको सिग्नल को एक लाइन जा रही है, देख रहे हो। यहाँ से कनेक्शन सिग्नल को दिया हुआ है, यहाँ ये सिग्नल को। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे मैं ऊपर कर देता हूँ स्लाइड। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सिग्नल लगा हुआ है, ये सिग्नल को एक कनेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ रिले रूम से यहाँ SM रूम में भी इसका एक कनेक्शन जो है दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे कि वर्क कैसे करेगा। और थोड़ा सा स्लाइड जो है कम कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये लोको है हमारा, और ये जो सिस्टम है ये इस जगह पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो है लोको टिकास, ये यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है किसके अंदर, इंजन के अंदर। ठीक है, और यहाँ जो है थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इस जगह पे जो है दोस्तों दोनों साइड में ये GPS एंटीना, ठीक है, ये लगा हुआ है। GPS एंटीना है, यहाँ RF एंटीना है, ये RF एंटीना है, ये GPS एंटीना है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये दोस्तों DMI, ठीक है, ड्राइवर मशीन इंटरफेस, जो हमने जो देखा था फर्स्ट टाइम में वो था। और यहाँ जो लगा है दोस्तों ये RF रीडर है, जो हमने बताया था RF रीडर है। और दोस्तों ये जो लगा हुआ है ये रेड कलर का, ये है स्पीड सेंसर। तो स्पीड को सेंस करता है, अगर ज़्यादा स्पीड में है तो ये कंट्रोल करके ब्रेक लगा देगा, ऑटोमेटिक स्पीड जो है कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक जो यहाँ से कनेक्शन इधर जा रहा है, इधर की साइड में, क्योंकि यहाँ पे भी ड्राइवर है, यानी दोनों साइड से जब ऑपरेट करेंगे, ठीक है,
लोको पायलट दोनों साइड में रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है यहाँ और ये सिस्टम जो है इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी RF एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, और GSM एंटीना भी है। अब इसका कनेक्शन जो है सीधा जो है किससे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये तो आप देख सकते हैं ये जो है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं अपन। यहाँ देखिए ये टावर है नेटवर्क, यहाँ से इसका कनेक्शन है सीधा, ठीक है। तो ये जो RF एंटीना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटीना, ये सीधा इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। और GSM एंटीना भी इससे कनेक्ट रहता है और इससे फिर ये स्टेशन कनेक्ट रहता है। और ये सब जो है टावर जो है ये GPS सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। और यहाँ जो है अपना जो है NMS सर्वर है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सर्वर के द्वारा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये उसके लिए है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से ईथरनेट केबल के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो भी कुछ फॉल्ट होगा या कुछ भी होगा इस बीच में, तो यहाँ पे हम NMS के द्वारा जो है पता कर सकते हैं कि किस तरीके का जो है फॉल्ट है। तो ये सर्वर दिए हुए है, ठीक है, यहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये जो देख पा रहे हैं ये है रीडर, ठीक है, RF रीडर ये है। और ये जो है ये है RF टैग ID, ठीक है। तो इसको ये रीड करता है दोस्तों, ये देख सकते हैं एक ईयर लगी है, एक ये लगी है। तो ये RF टैग है, ठीक है, ये RF रीडर है। तो ये सब रीड करके इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ एंटीना को भेजता है। और इसके साथ साथ ही ये जो इंटरफेस लगे हुए हैं, देखो दोनों साइड में लगे हुए हैं, ड्राइवर इंटरफेस, इनको भेजता है। और ये सीधे ड्राइवर को पता चलता है इस चीज़ का कि क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है, आगे किस तरीके का कोलिजन है। तो ये सारी जानकारी जो है इसको भी मिलेगी, स्टेशन मास्टर को भी मिलेगी और ड्राइवर को भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से जो है ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं आगे के इक्विपमेंट, ये थोड़ा सा ब्रीफिंग किया मैंने दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं हम कि ये जो है ये स्टेशन कवच का सिस्टम है दोस्तों, जहाँ से इसको पावर सप्लाई या जो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं NMS वगैरह वो इससे करते हैं। तो ये भी HBL मेक का ही है, HBL कंपनी का है। थोड़ा सा मैं ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये मॉडम लगे हुए हैं, मॉडम LAN एक्सटेंडर वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से जो है इसका पावर सप्लाई से रिलेटेड जो है सिस्टम जो लगाया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है एक तरीके से IBS इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई जो है दी हुई है, और दूसरा BCC सप्लाई जो है इसको प्रोवाइड की गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ इस स्लाइड में बताया है कि दोनों देखिए, अब दोनों सिस्टम जो है किस तरीके से लगे हुए हैं। इधर है स्टेशन मास्टर, स्टेशन कवच, और यहाँ पे है लोको कवच। तो ये लोको कवच की जानकारी मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा, और ये जो है स्टेशन की जो है जानकारी रखेगा। ये सब चीज़ें कहाँ हैं, रिले रूम के अंदर स्टेशन पर लगी हैं, ठीक है। चलिए अब देख पा रहे होंगे अभी ये स्लाइड के अंदर एकदम क्लियर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये चीज़ जो उसमें देख नहीं पा रही थी, अब हम देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम जो है ये कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है जूम करने पे, ये देखिए। तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो दोस्तों इस स्लाइड से, तो देख सकते हैं जो हमने बताया था वही सिस्टम है सब। यहाँ पे GSM एंटीना है, ठीक है, यहाँ पे RF एंटीना है, और दूसरा है GSM GPS एंटीना,
और ये जो है DMI जो है, ये ड्राइवर यूनिट जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है, ये RF रीडर है, ये लगाया हुआ है। ये स्पीडो सेंसर है, स्पीड के लिए सेंसर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये RF टैग्स है। तो ये अब क्लियर मैंने दिखाने की कोशिश करी है इस स्लाइड के अंदर, तो आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, आप चिंता ना करें। तो देख सकते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने जो कोशिश करी है इसी का ही एक, ये देखिए। तो इसके अंदर स्पष्ट में दिखाया हुआ है कि यहाँ जो है SM रूम है, स्टेशन मास्टर का रूम। यहाँ पे स्टेप की पैनल लगी हुई है, ठीक है। और ये जो है रिले रैक है, जिसमें सारे रिले अटैच हैं। और ये टिकास, ठीक है, स्टेशन टिकास जिसको बोल सकते हैं, ये स्टेशन पे है। और ये है रिले रूम, ठीक है। अब चलते हैं। ये GPS एंटीना लगे हुए हैं यहाँ पे स्टेशन पे, और GSM एंटीना, ठीक है। और ये आपको जो मैंने बताया था, ये स्टेशन मास्टर के पास में जो एक डिवाइस रहता है वो है SMOCIP, हमने देखा है उसको लाइव, ठीक है। और GPS एंटीना है, ये जो है आप देख पाए होंगे कि ये जो ड्राइवर का इंजन रहता है इन लोको, वहाँ पे ये लगे रहते हैं। तो दोनों ही एंटीना है, एक स्टेशन पे लगने वाले एंटीना, ठीक है, और एक लोको के ऊपर लगने वाले एंटीना। अब चलते हैं ये टावर। तो अब इसमें क्लियर पिक्चर दिख रही है आपको, रेडियो टावर बॉक्सेज, यहाँ पे ये बॉक्सेज लगे हुए हैं, ठीक है। ये GPS सैटेलाइट है जो हम बता रहे थे, उस स्लाइड में दिख नहीं रहा था। तो अभी हमने कोशिश करी है कि इसमें हम दिखाएं आपको, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें देखिए सैटेलाइट जो GPS सैटेलाइट है उसको क्लियर दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बोला था E1 ईथरनेट नेटवर्क, यानी कि NMS चलाने के लिए यहाँ से जो है कनेक्शन इसको दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है NMS सर्वर, ठीक है। उसमें दिख नहीं पा रहा था तो आप देख लीजिए, ये वही चीज़ है, लेकिन हमने थोड़ा सा जूम कर करके ये जो है स्लाइडें लिए। तो NMS सर्वर, ठीक है, ये डिवीज़न कंट्रोल रूम में रहता है, जहाँ पे डिवीज़न होता है वहाँ इसके पास में उसकी जानकारी जो है रहेगी। कहने का मतलब टेस्ट रूम में ये KMS सर्वर है, ठीक है। तो अब देखिए इवेंट या फॉल्ट डाटा ढूंढने के लिए, और ये जो है E1 या ईथरनेट से कनेक्ट रहेगा दोस्तों, ये फॉल्ट डाटा। तो ये सब जो है यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं दोनों। और ये किससे कनेक्शन दिया है, ये GSM एंटीना, ठीक है, GSM एंटीना से कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप। RF एंटीना 2 इस टाइप का एंटीना जो हमने देखा था ये लगा है, ठीक है। और ये GSM एंटीना है, और ये DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो चीज़ हम देख रहे थे अभी DMI, तो देखिए ये दूसरी साइड में जो लगा रहता है इंजन के, तो यहाँ पे भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि DMI ये जो हमने देखा था फर्स्ट टाइम में, वो मशीन यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि इंटरफेस लगा हुआ है, ठीक है। और ये सीधा कहाँ से कनेक्ट है, जो बीच में लगा हुआ है वहाँ से, बीच में जो सिस्टम लगा हुआ है, मैं बताऊँगा किस तरीके का सिस्टम है वो लास्ट में। और ये RF रीडर है जो हमने बताया था, इस टाइप का रीडर है जो ये लगा रहता है इंजन के नीचे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरा लोको है, चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड में जो देख रहे हैं हम, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि रेड कलर का जो एंटीना है इसको हमने GSM एंटीना नाम दिया है, यानी कि GSM एंटीना है, और जिससे जुड़ा हुआ है ये सभी, ये NMS सर्वर वगैरह, ये KMS सर्वर वगैरह जो रेलनेट से देख सकते हैं, ये है ना, ये रेलटेल का है, KMS जो है रेलटेल का है।
और वो अपना है रेलवे का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो हम देख ही चुके हैं। सॉरी, एक स्लाइड ज़्यादा चली गई है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा वो किया है जूम, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। तो ये चीज़ हमने आपको बताई दी है कि यहाँ पे जो है नीचे जो है RF टैग लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये RF टैग है दोस्तों, ये एरो से दिखाया हुआ है, ये RF टैग आईडी है। ठीक है, ये RF आईडी है, यानी कि RF रीडर है, और ये टैग है, तो ये इसको रीड करता है। ठीक है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करने का काम क्या करता है, जो लोको में लगा रहता है RF आईडी वो, और नीचे जो ब्लैक ब्लैक टाइप की जो लगी हुई है, ये है RF टैग। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख से जो हम बता रहे थे अभी बीच में, वो क्या है बीच वाला सिस्टम। थोड़ी स्लाइड एक आध ऊपर तो नहीं चली गई है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, तो ये देखिए इंजन के सेंटर के अंदर ये लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का यूनिट जो है लगा रहता है। तो ये यूनिट हमने देखा था, तो ये जो है लोको टिकास है। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे, इस टाइप का सिस्टम जो है वहाँ पे लगा रहता है। जो लोको टिकास की बात कर रहे थे, एक हमने एक स्टेशन टिकास की बात की थी, तो ये लोको टिकास है। यहाँ रेडियो 1 है और रेडियो 2 है। ठीक है, तो रेडियो 1 जो है इधर कनेक्ट है, और रेडियो 2 उधर कनेक्ट है, और ये सभी कनेक्ट किससे हैं, इससे हैं, BIU से। ठीक है, क्योंकि उस स्लाइड में ठीक से दिख नहीं पा रहा था, इसलिए हमने ये अलग अलग से स्लाइड करके आपको दिखाने की कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए पूरा, यानी पूरी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे भी आप क्लियर हो चुके हैं, कि कई बार मैंने बताया है, इसलिए ये स्लाइड हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये जिसको हम बता रहे थे, हमने लेफ़्ट साइड का बताया था। अब राइट साइड में देखिए, जैसे रेडियो 1 और रेडियो 2, तो रेडियो 1 उधर वाले इंजन से कनेक्ट था, यानी कि उधर जब LP बैठता है लोको पायलट, और ये एक इधर जुड़ा रहता है। तो देखिए रेडियो जो है 2 जो है इस साइड में जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये जो है DMI इंटरफेस जो है ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहीं से ही एक जो है RF रीडर जो है जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देख पा रहे होंगे आपको, ये हाथ से दिखाया गया है कि ये रेडियो 1 रेडियो 2 जो दोनों साइड में जुड़े होते हैं। हाँ, यहाँ पे भी बताया गया है कि ये जो DMI इस टाइप का है, DMI पोर्ट। ये हम थोड़ी सी ऊपर स्लाइड चलते हैं, हमको जूम करना नहीं पड़े, इसलिए हम ये स्लाइड धीरे धीरे जो है खिसका रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ है, ये जो है इंजन के पास में लगा हुआ DMI है, ये एंटीना है, ये GSM और GPS एंटीना है, RF एंटीना है। ठीक है, ये सारी वही स्लाइडें हैं जो क्लियरिटी दिखाई गई है, और कुछ नहीं है, ताकि समझ में आ जाए। इस स्लाइड के अंदर भी एकदम क्लियर बताया हुआ है। ठीक है, कि ये जो है ये उसका पैनल है, जो ड्राइवर ऑपरेट करेगा, उसमें सारी जानकारी मिलेगी, एज ए कंप्यूटर टाइप में है। ठीक है, यानी डिस्प्ले पे सब कुछ दिखाई देगा। तो ये जो हम बता रहे थे RF रीडर, ये RF रीडर है दोस्तों। ठीक है, जो
इंजन के नीचे लगा रहता है। और ये जो व्हील में देख रहे हो आप, ये है स्पीड सेंसर, ठीक है। ये दोस्तों स्पीड सेंसर है, आप देख पा रहे होंगे, ये स्पीड सेंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये RF टैग आईडी, ये आपको स्पष्ट में दिखाई हुई है इस तरीके से, RF टैग आईडी है ये। और यहाँ एक सिग्नल का पोल जो है लगा हुआ है। और ये जो है हमने पहले ही आपको दिखाया था, ये देखिए एंटीना, इस तरीके का एंटीना है। यहाँ पे रेडियो टावर के बॉक्सेस जो है लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये थी इससे रिलेटेड जानकारी। ये है पूरा कवच का आर्किटेक्चर दोस्तों, ठीक है। ये देख सकते हैं क्लियरली, हमने दिखाने की कोशिश की है, स्लाइड से आप समझ सकते हैं। तो इससे काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि क्या है कवच, किस तरीके से जो है वर्क करता है। तो टेक्निकल जो बंदे हैं रेलवे में, उनको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, चाहे वो सिग्नल के हैं या टेलीकॉम के हैं। तो इससे वो कुछ हद तक क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से काम करेगा, तो ये हम इसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियरली स्लाइड में दिखाया गया है, देखिए ये GPS एंटीना, ये GPS सैटेलाइट है, उसके बारे में, ठीक है। ये है दोस्तों इसका जो है क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों, ये लोको कवच आर्किटेक्चर। तो ये केबन है, ठीक है। और ये भी इंजन की जो केबन है वो है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। लोकोमोटिव टॉप व्यू, ये ऊपर का व्यू दिखाया गया है। और ये लोकोमोटिव जो है सेक्शन का व्यू दिखाया है, सेक्शनल साइड है ना, साइड व्यू है। और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये RF रेडियो 2 एंटीना जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और GPS एंटीना ये लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये जो डिस्प्ले दिखा है, ये है अपना जो लोको पायलट के पास रहता है वो DMI, ठीक है। और ये जो है यूनिट, टिकास की यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्पीड, और यहाँ आप देखोगे तो ये रेड कलर का जो है स्पीडोमीटर इंटरफेस यूनिट है। और यहाँ जो है RF रीडर लगा हुआ है दोस्तों, ये इस टाइप का, ठीक है। यहाँ सेंसर लगा हुआ है स्पीड के लिए, स्पीड कंट्रोल करेगा, दोनों साइड में सेंसर लगे हुए हैं। और सेम सिस्टम इधर है दोस्तों। तो ये था इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो है ये टॉप व्यू है केबिन का। तो टॉप व्यू से आप देख सकते हैं दोनों साइड में इस तरीके का है, वही सेम है जिसको कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी का ही एक अच्छे से व्यू लिया हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये क्लियरली है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कवच जो है किस तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि इसका सब जो भी कनेक्शन है रिले रूम से है। क्योंकि रिले रूम से इसलिए कनेक्शन है क्योंकि जो भी सिग्नल है वो रिले रूम से ही कनेक्ट होता है, जो सिग्नल डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। तो जब तक सिग्नल पता नहीं चलेगा कि रेड है ग्रीन है, और जब तक सिग्नल नहीं भेजा जाएगा तब तक जो है ड्राइवर को कुछ इंडिकेशन पता नहीं चलेगा और वो ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अगर एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसी घटनाएं हो जाती है कि ड्राइवर बेहोश हो गया या चक्कर आ गए या फिर किसी भी परिस्थिति में या अटैक वटैक आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो है RFID टैग करके और RF रीडर ये सब इन्फॉर्मेशन भेजेगा और फिर ऑटोमेटिक ब्रेक लगना इसमें शुरू हो जाएंगे। तो ये था इससे रिलेटेड दोस्तों जानकारी, ठीक है। तो आप बताइए जानकारी अगर पसंद आई हो तो आप देख सकते हैं ये जो है इंजन के अंदर, ये देखिए इस टाइप का जो है
सिस्टम जो है लगा रहता है दोस्तों। ये मेगा कंपनी का सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये है दोस्तों, क्या है, ये ब्रेक इंटरफेस यूनिट है। क्या है ये? BIU, जिसमें हम जिसकी बात कर रहे थे ना कि बीच में जो है BIU, ये BIU सिस्टम है दोस्तों, जो कि ब्रेक इंटरफेस सिस्टम है। ये ब्रेक लगाता है, ठीक है। जब गाड़ी को ऑटोमेटिक यदि स्पीड से ज़्यादा है या फिर जो स्पीड उसमें दी हुई है उस स्पीड से ज़्यादा अगर चल रही है तो वो ये जो है ब्रेक लगा देता है ऑटोमेटिक। तो ये वो सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब हम देख चुके हैं दोस्तों, जो हमने बताया था कि टिकास क्या है, कवच क्या है, उसके इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करता है, उसकी पूरी जानकारी जो है हमने देख ली है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी कंपनियों के बारे में भी बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।